हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली तथा उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से चैलेंज इवोल्यूशन फॉर्म 2021 के संबंध में यहाँ पर जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं। यहाँ पर आपको चैलेंज इवोल्यूशन यानी कि चुनौती मूल्यांकन के लिए किस टाइप से आवेदन करना होगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलने वाला है। इसके साथ साथ मेडिकल के लिए जो एग्ज़ाम स्कीम है जो पहले स्थगित की गई थी वो दोबारा से आपका परीक्षा कार्यक्रम आ चुका है। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए जानेंगे विस्तार से, तो आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखिए। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे चुनौती मूल्यांकन यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि होता क्या है। यदि आपने कोई परीक्षा दी है, मान लीजिए आपने बीए के एग्ज़ाम दिए हैं या फिर बीकॉम के एग्ज़ाम दिए हैं, एमए के एग्ज़ाम दिए हैं, किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, किसी भी कोर्स के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। ये जो चुनौती मूल्यांकन है ये वार्षिक परीक्षाएं यानी कि एनुअल एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम दोनों के ही लिए होने वाला है। तो ऐसे में जिस कोर्स के आपने एग्ज़ाम दिए हैं, यदि किसी भी सब्जेक्ट में आपको ये लग रहा है कि हमें मार्क्स जो हैं वो कम मिले हैं, यानी कि जितने हमने लिख कर आए थे एग्ज़ाम में उससे कम मार्क्स हमें यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए गए, तो आप अपनी कॉपी को दोबारा से रीचेक करा सकते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है चुनौती मूल्यांकन, यानी कि अपनी कॉपी को, एग्ज़ाम कॉपी को दोबारा से रीचेक कराना। इसके लिए पूरी क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है, चलिए जानते हैं विस्तार से। इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। जो स्टूडेंट्स परीक्षा में मिले नंबरों से संतुष्ट नहीं है, आप देख लीजिए, बताया गया कि परीक्षा में मिले नंबरों से असंतुष्ट छात्र अब मूल्यांकन को चुनौती दे सकेंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 23 जनवरी से, जी दोस्तों 23 जनवरी से चुनौती मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे, जो 31 जनवरी तक चलेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन जो है वो 23 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में करना होगा। चुनौती मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम लाइक SBA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom और सेमेस्टर परीक्षाएँ आपको पता ही होगा, BBA, BCA, BLib वगैरह, ठीक है। परीक्षा दोनों में ही शामिल परीक्षार्थी है जो है वो कर सकेंगे। साथ ही केवल उन विषयों में ही चुनौती मूल्यांकन होगा जिनकी परीक्षा विश्वविद्यालय ने कराई थी। आपको पता होगा कोविड-19 के कारण यहाँ पर यूनिवर्सिटी में केवल कुछ ही परीक्षाएं कराई गई थी, यानी कि कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम ही कराए गए थे, ठीक है। मान लीजिए जो एग्ज़ाम आपके हुए थे, परीक्षा कॉपी जिन विषयों में आपने लिखी थी, केवल उन्हीं में चुनौती मूल्यांकन होगा। क्योंकि आप समझ लीजिए जब आपकी एग्ज़ाम कॉपी को दोबारा से चेक किया जाएगा तो जो एग्ज़ाम आपने दिए होंगे केवल वही कॉपी होंगी वहाँ पर जिनमें आपको प्रमोट किया गया था, उनमें तो कॉपी होगी नहीं, ठीक है। तो जो परीक्षाएं आपने दी थी केवल उन्हीं के लिए आप चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही जो प्रक्रिया 2 चरणों में होने वाली है, इसमें यहाँ पर आप देख लीजिए, आप बताया गया कि ऐसे होगा औसत मूल्यांकन। चुनौती मूल्यांकन के बाद नंबर कैसे मिलेंगे इसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। इसमें दोनों विषय विशेषज्ञों की ओर से दिए गए नंबरों का जो है वो औसत निकाला जाएगा। यही औसत छात्र की मार्कशीट पर अंकित किया जाएगा, चाहे वह मूल प्राप्त अंक से कम हो या फिर अधिक हो। एक चीज़ और यहाँ पर समझ लीजिए, यदि आपने चुनौती मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है तो पहले आपके नंबर यदि 20 हैं, ठीक है, मान लीजिए 20 नंबर हैं, और बाद में यदि बढ़कर 30 हो जाते हैं, ठीक है, तो ये 30 नंबर आपकी मार्कशीट पर चढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यदि आपके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर 10 रह जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो 20 से घटकर 10 रह जाते हैं, तो यही 10 वाले मार्क्स आपकी मार्कशीट पर चढ़ा दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी को आपसे कोई भी मतलब नहीं होगा, चाहे आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएं या फिर घट जाएं। चुनौती मूल्यांकन के बाद जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे वही मार्क्स आपकी मार्कशीट पर शो होंगे। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। इसके साथ ही गाइडलाइन के अनुसार औसत और मूल प्राप्तांक में 20% का अंतर मिलने पर परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क में से 1000 रुपये काट कर आपको वापस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो फीस है वो यहाँ पर 2500 रुपये रखी गई है, ठीक है। यदि आपके मार्क्स जो हैं वो 20% तक बढ़ते हैं तब आपको 1000 रुपये यूनिवर्सिटी काट लेगी, बाकी 1500 रुपये आपको जो है वो वापस कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर मेडिकल की परीक्षाओं के बारे में। इसके बारे में आप देख सकते होंगे, अब आपकी जो MBBS की परीक्षाएं होने के लिए थी वो अब 5 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय ने MBBS प्रथम प्रोफेशनल मुख्य और द्वितीय प्रोफेशनल सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो संशोधित शेड्यूल है वो जारी कर दिया है।
पहले परीक्षा का जो शेड्यूल है वो 15 जनवरी से जारी किया गया था, लेकिन बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज के पत्र के बाद इसे टाल दिया गया था। अब परीक्षा 5 फरवरी से 12 फरवरी तक होगी। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो देख सकते हैं। यहाँ पर चैलेंज एवेल्यूशन की फ़ीस आपको देखने के लिए मिल रही है, 2500 रुपये रखी गई है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।